अरे इतने दिन बाद आई हो यार, सही से साफ कर देना, बहुत कचरा इकट्ठा हो रखा है। जी मैम साहब। माँ आप? माँ? अरे अंकिता बेटा तू अंकिता की मम्मी एक सफाई वाली? कैसा है मेरा बच्चा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर माँ आप ये क्या कर रही हो? हाँ बेटा मैं सफाई का काम करती हूँ। अंकिता कौन है ये? अरे रोशन, ये मेरी मुंह बोली माँ है। माँ इनसे मिलो, ये है रोशन, मेरे हस्बैंड। दामाद जी नमस्ते। क्या दामाद जी, अपनी औकात में रह, एक सफाई वाली है, मेरे रिश्तेदार बनेंगे क्या? दामाद जी अपनी गंदी जुबान से ना मुझे दामाद मत बोल दियो। अरे कैसे कैसे लोगों के साथ मेरा रिश्ता बना रही हो तुम? रोशन ये क्या हरकत है, कैसे बात कर रहे हो? माँ है वो मेरी। अरे मुंह बोली माँ है, सगी नहीं। ऐसे रोड पे चलते हुए मैं भी कई माँ बाप बना लूंगा, तो क्या सबके साथ रिश्ता निभाना जरूरी है क्या? छोड़ो ना बेटा, दामाद जी के बात का बुरा क्या मानना है? लेकिन फिर भी माँ, इसको आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। देख लो इसे, समझा लो। ये मेरे को फिर से दामाद जी बोल रही है। रोशन तुम चुप रहोगे? एक बार मेरे को बात करने दोगे माँ से? माँ ये सब क्या है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बेटा क्या बताओ, मजबूरी से करना पड़ रहा है ये सब काम। लेकिन माँ ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो ये सब करना पड़ रहा है आपको? हाँ बेटा, भगवान ने जिंदगी दी है तो पेट तो पालना ही पड़ेगा, जिंदगी तो चलानी ही पड़ेगी ना। मेरे बेटे ने ना घर से निकाल दिया अपनी बीवी के कहने पर। अब सोच बेटा, जिसके पास इतनी संपत्ति हो और उसकी माँ ऐसे रोड पे झाड़ू लगाती है, कितनी शर्म की बात है ना। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे खाएगी। क्या करूं बेटा, मेरे ही कर्म खराब होंगे शायद जो मुझे ऐसी औलाद मिली। भाई ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और आप चुपचाप घर से बाहर निकल गए। माँ ऐसा थोड़ी होता है। माँ अगर इतना सब कुछ हो गया था तो आप मुझे बताती, हमारे साथ आके रह लेती। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे जब मेरे बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझसे क्या ही उम्मीद करती, लेकिन तूने इतना बोल दिया ना, मेरे लिए वही बहुत है बेटा। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? अगर वो आपका बेटा है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? माँ मेरे होते हुए मैं कभी भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप प्लीज मेरे साथ चलो। अरे ओ दिमाग खराब हो गया क्या? किसी को बिठा के घर में ले आओगी? अरे ये तुम्हारी मुंह बोली माँ है, सिर्फ माँ बोलती हो, सगी माँ नहीं है। रोशन तुम ना मुंह बंद करके खड़े रहो, समझ में आया? तुम्हें नहीं पता, ये बेशक मेरी मुंह बोली माँ है, लेकिन इन्होंने ना सगी माँ से भी ज्यादा किया मेरे लिए। आखिर क्या किया है सफाई वाली ने जो कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? अरे क्या नहीं किया रोशन? मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं पढ़ लिख पाती, और पढ़ती भी कैसे रोशन? मेरी माँ इनके घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम खाना खा सके एक वक्त का, लेकिन इन्होंने एक दिन मेरे को पढ़ते हुए देखा। मैं इनके बेटे की किताब उठा करके पढ़ रही थी। इन्होंने मेरे से पूछा कि तुझे पढ़ने का शौक है, स्कूल में पढ़ेगी? मुझे तो पढ़ने का शौक था, मैं इनको मना क्यों करती? मैंने झट से हाँ बोल दिया, और इन्होंने पता है मेरा स्कूल में एडमिशन भी करवाया, और मैं हर साल फर्स्ट आती थी। तो ये देख करके इन्होंने मेरा कॉलेज में भी एडमिशन करवाया। रोशन सच कहूँ तो मेरे माँ बाप की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। मेरे लिए जो किया है ना इन्होंने किया है। आज मैं इतनी सक्सेसफुल कैसे हूँ? सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से रोशन। भले ही मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन रोशन मेरी दूसरी माँ ये है, इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। बेटा मैंने तेरी मदद इसलिए की थी ना कि तू बहुत होशियार थी शुरू से, और देख उसी होशियारी की वजह से आज तू किस मुकाम पे है, इतने अच्छे मुकाम पे है और इतना अच्छा कमाती है। देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अंकिता मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, वरना मैं कभी ऐसे नहीं बोलता। इन्होंने तुम्हारी बहुत मदद की अंकिता, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी तो रोशन मैं तुम्हें स्टार्टिंग से मना करती हुई आ रही थी कि माँ से बदतमीजी मत करो। और माँ अब आप ये सब नहीं करोगी, आप हमारे साथ चलो और हमारे घर पे रहो प्लीज। नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकती। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी बीवी के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया हुआ है। आज जो कुछ भी है ये आप ही की वजह से है। हम तो आपका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। आप बस एक मौका दे दो जिससे कि ये आपकी सेवा कर सके। माँ अब तो इन्होंने भी कह दिया, प्लीज चल लो ना। कौन कहता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटा होता है? अरे अगर तू जैसी बेटी हो ना तो किसी को बेटे की जरूरत ही नहीं हो।